नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं। पहली बात तो ये है कि हम हिंदी साहित्य का जो हमारा पेपर है वो पेपर रहेगा 1 अप्रैल को। पहली तो दिमाग में ये बैठा लो कि पेपर है 1 अप्रैल को। कब है? 1 अप्रैल को। आज मैं आपको समस्त कवि और उनकी रचना, समस्त लेखक और उनकी रचना, साथ साथ काव्य शास्त्र में हमें क्या क्या तैयारी करनी है, साथ साथ अभिव्यक्ति के माध्यम में हमें क्या क्या तैयारी करनी है, इन चीजों से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा और यदि क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हम लोग आपके लिए जो मेहनत करते हैं बस इसी आशा और विश्वास से करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, 3-4 खंडों में मैंने पूरे हिंदी साहित्य को बांटा है, मतलब मेरे हिसाब से 4 खंड अपन करेंगे और मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं। अब रिवीजन में देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। मैंने अभी आपको शायद पद्य खंड का रिवीजन पूरा करवा दिया। पद्य खंड का रिवीजन मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका राइटर है। पहले तो मेरी बात सुनो, पहले तो इधर के कवि रट लो, इधर के लेखक रट लो, और उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पहले इन पे ध्यान दो। सुनिएगा, सबसे पहले यदि बात करें तो जय शंकर प्रसाद हमारा पद्य खंड का पहला पाठ है और इन्होंने 2 रचनाएं लिखी है, देवसेना का गीत और दूसरी लिखी है कार्नेलिया का गीत। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा रचित रचना का नाम है सरोज स्मृति। इन्होंने जिसकी रचना करी है उसका नाम है सरोज स्मृति। यहाँ उनकी पुत्री सरोज के ऊपर उन्होंने जो है लेखन कार्य किया। पुत्री के सौंदर्य में वे, पुत्री के रूप रंग में निराला अपनी पत्नी का सौंदर्य उन्हें दिखाई देता है। इसके ऊपर उन्होंने जो है अपनी दिवंगत जो पुत्री है, उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा लेख लिखा है। यहाँ एक पिता की करुण वेदना दिखाई देती है। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट यदि देखें तो तीसरा है अज्ञेय का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनकी पहली रचना है ये दीप अकेला और दूसरी रचना है मैंने देखा एक बूंद। मैंने आप लोगों को रिवीजन वाली क्लास में इधर वाला सारा पार्ट खत्म करवा दिया है, पर एक बार और समझा रहा हूं पूरा। अगर बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ की जो कविता, पहली कविता है उसका नाम है बनारस कविता और दूसरी कविता है दिशा कविता। बनारस कविता में बनारस शहर का वर्णन किया गया है। बनारस शहर में 2 मोहल्ले हैं, लहरताला और मडवाडी। वहां धूल भरी आंधियां चलती है और बनारस शहर के प्राकृतिक परिवेश का और वहां वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। दिशा कविता में बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है, जहां एक बालक किस प्रकार अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। बालक के लिए पूरा संसार उसका यथार्थ, मतलब पूरा संसार जो है एक कल्पना है। क्योंकि बालक जो सोचता है वही उसका यथार्थ होता है। इसके बाद आगे बढ़े। रघुवीर सहाय की बात करें, अगर हम रघुवीर सहाय की बात करें तो रघुवीर सहाय की 2 कविताएं हैं। पहली है बसंत आया और दूसरी है तोड़ो। इसमें वसंत का वर्णन है और दूसरी में तोड़ो का वर्णन है। वसंत आया में है आज का मानव, वर्तमान समय का मानव किस प्रकार प्रकृति से अपने संबंध तोड़ता जा रहा है और धीरे धीरे प्रकृति का और मानव का संबंध समाप्त होता जा रहा है। आज मनुष्य को किसी बात का पता चलता है तो कैलेंडर से चलता है। तोड़ो कविता में बंजर, उसर और परती भूमि को तोड़कर उसे जो है उपजाऊ बनाने के ऊपर बात कही गई है। इसके बाद है तुलसीदास और आप जानते हैं तुलसीदास की भी 2 यहाँ ली गई है रचनाएं। पहली है भरत राम का प्रेम, यह है रामचरितमानस से लिया गया है। किससे लिया गया? रामचरितमानस से। और दूसरे हैं पद गीतावली से लिए गए हैं। यहाँ भरत और राम का प्रेम है। भरत राम को मनाने के लिए
चित्रकूट तक चले जाते हैं, परंतु भगवान राम वापस नहीं आते। और यहाँ गीतावली के पद है। यहाँ माता कौशल्या की वीर्य वेदना कहने का मतलब है जैसे एक मोरनी अपने बच्चों के लिए व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता कौशल्या अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्र राम के लिए व्याकुल हो जाती है और राम को दोबारा बुलाना चाहती है, लेकिन राम वन से लौटकर नहीं आते। इसके बाद यदि हम बात करें तो जायसी है, और जायसी का है 12 मासा। अगर हम बात करें जायसी, तो जायसी द्वारा रचित है 12 मासा, जहां नागमती का वर्णन किया गया है। नागमती का जो है वर्णन किया गया है। नागमती जो है अपने प्रियतम के लिए, प्रियतम की वीर्य वेदना में इतनी व्याकुल हो जाती है कि एक पागल सी हो जाती है। वह हर ऋतु के अनुसार उसकी दशा अलग अलग होती है, हर ऋतु के अनुसार उसकी दशा अलग अलग होती है, और उसकी जो मनोवेदना है वो ऋतुओं के अनुसार बढ़ती जाती है। यहाँ 4 ऋतुओं का वर्णन है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यापति, विद्यापति के पद हमें विद्यापति के पद हमारे सिलेबस में है। विद्यापति के पद हमारे सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ जो है, अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूं। विद्यापति के पद में माध्यम बनाया गया है राधा और कृष्ण को, माध्यम बनाया गया है राधा और कृष्ण को, जबकि राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मणा देवी का यहाँ वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। घनानंद, आप अच्छे तरह से जानते, मैंने रिवीजन वाली क्लास में इतना मस्त पढ़ाया था, शायरिया बोल बोल के घनानंद को पढ़ाया था ना। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। सुजान से वो बहुत प्रेम करते थे, और यहाँ कुछ कविता का संकलन किया गया है। कुछ क्या, 2 कवि थे, दोनों में जो है घनानंद जो है अपनी वीर्य वेदना को प्रकट करते हैं। किससे मिलन चाहते हैं? सुजान से मिलन चाहते हैं, मगर उन्हें सुजान प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जो बादशाह हैं मोहम्मद शाह, उन्हें दरबार से निकाल देते हैं बेरुदबी के कारण, बेअदबी के कारण। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये जो घनानंद है ये सुजान की तरफ अट्रैक्टिव है, क्योंकि सुजान एक नर्तकी थी जो वहां नाचती थी दरबार में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट पर आते हैं, लेखक वाले पार्ट की ओर बढ़े तो गद्य खंड में आप लोग क्या करेंगे सुनिएगा। गद्य खंड की अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो कल से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। आज कितनी तारीख है सर? 17 तारीख है, और कल तारीख है 18। तो कल से मतलब 18 मार्च से 9:10 पर से आपको लाइव क्लास मिलेगी। उसमें आप चाहें तो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा है उसका स्वागत है, और जिसकी इच्छा नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यहां लिखा गया है प्रेम घन की छाया स्मृति। तो यहां जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का पूरा जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने लिखा है सुमिरीनी के मन के। इनकी रचना का नाम है सुमिरीनी के मन के। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना का नाम है सुमिरीनी के मन के। इसके बाद आगे बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु ने संवदिया रचना लिखी है, और आप जानते हैं संवदिया का नाम था हरगोबिंद, जो बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर के जो है उनकी माँ के यहाँ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी ने लिखा है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। मयंक नीचे जाना, आप नीचे जाना, 1 मिनट नीचे जाना। भीष्म साहनी ने लिखा है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, ठीक है। चलो इसके बाद बढ़ेंगे। असगर वजाहत। तो असगर वजाहत की रचना है। पहली देखो, छोटे छोटे लघु निबंध है, छोटे निबंध है। पहला है शेर, दूसरा है पहचान, तीसरा है 4 हाथ, और लास्ट है साजा। शेर यहां व्यवस्था का प्रतीक है। मैंने पूरा ही समझा रखा है वैसे, और मैं लाइव क्लास में आपको पूरा समझा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं निर्मल वर्मा, और निर्मल वर्मा की रचना का नाम है जहां कोई वापसी नहीं।
निर्मल वर्मा की रचना का नाम है जहां कोई वापसी नहीं। यहाँ औद्योगिकरण के ऊपर जो है दिखाया गया है किस प्रकार औद्योगिकरण के कारण प्रकृति को हानि पहुंच रही है और किस प्रकार औद्योगिकरण की वजह से पूरे गांव के गांव उजड़ जाया करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ममता कालिया, इनके द्वारा लिखा गया है दूसरा देवदास, और दूसरा देवदास का नायक आपको पता है संभव है, और अगर नायिका की बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए पारो है। ठीक है, संभव और पारो के ऊपर लिखा गया है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कुटज निबंध लिखा है। ठीक है, कुटज के ऊपर निबंध लिखा है। कुटज एक पौधा है जिसमें अद्भुत जिजीविषा होती है, जीने की प्रबल इच्छा होती है। तो मैंने आप लोगों को 2 भाग समझा दिए हैं। इस भाग का रिवीजन मैंने आपको YouTube पर पूरा करवा दिया है, और इस भाग का रिवीजन कल से मतलब 18 मार्च से आपको रेडी मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। काव्य शास्त्र खंड, पहली बार एक बार समझा रहा हूं। पहला है जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं है, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा सरोज स्मृति लिखी गई। अज्ञेय के द्वारा ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, 2 रचनाएं लिखी गई। केदारनाथ सिंह के द्वारा बनारस और दिशा कविता लिखी गई। रघुवीर सहाय द्वारा वसंत आया और तोड़ो कविता लिखी गई। तुलसीदास द्वारा भरत राम का प्रेम और पद किसके है? गीतावली के। इसके बाद है जायसी द्वारा 12 मासा, विद्यापति द्वारा पद, और इसके बाद है अंतिम घनानंद के द्वारा कवित लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे शुक्ल ने प्रेमघन की छाया स्मृति। इसके बाद देखेंगे गुलेरी ने सुमेरिनी के मन के। इसके बाद देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना का नाम है समधिया। साहनी, भीष्म साहनी, तो भीष्म साहनी गांधी, नेहरू और यासिर अराफात से उनका मिलन। चलो, असगर वजाहत के द्वारा छोटे छोटे लघु निबंध लिखे गए हैं, जैसे शेर, पहचान, 4 हाथ और साजा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है जहां कोई वापसी नहीं। इसके बाद बात करेंगे ममता कालिया के द्वारा लिखा गया दूसरा देवदास, जहां नायक संभव है और नायिका पारो है। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक निबंध लिखा गया है जिसका नाम है कुटज। एक पौधा होता है जो अद्भुत जिजीविषा रखता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। काव्य शास्त्र खंड में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, देखो ये काम मेरा है, सारा रिवीजन मैं करवाऊंगा, आप तो केवल पूरा समझ लीजिएगा। पहले आपको काव्य गुण कंप्लीट करने हैं, इसके बाद काव्य दोष, और इसके बाद हमें छंद और फिर अलंकार। आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक क्लास तो मैं इनकी लूंगा, एक इसकी लूंगा और एक इसकी लूंगा। कहने का मतलब है 3 दिन में पूरा रिवीजन करवा दूंगा। 3 दिन में पूरा रिवीजन कर लेंगे इसका अपन, केवल आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ना है। इसके बाद बात करते हैं अभिव्यक्ति के माध्यम। अब जानते हैं अभिव्यक्ति के माध्यम में से कम 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के। अगर आप इन्हें गंवाना चाहते हैं तो फिर ये आपकी मर्जी। मैं कह रहा हूं आपसे कम से कम, देखो 3 3 6 6 3 9 और 9 और 3 मानो, कम से कम 3 दिन, मात्र 3 दिन आपको हमसे जुड़ना है। 3 दिन में मैं पूरा अभिव्यक्ति का माध्यम आप लोगों के क्लियर करवा दूंगा, और एक दिन में आपके संपूर्ण सिलेबस की क्लास रख दूंगा, और एक दिन में आपके क्लास ले लूंगा एमसीक्यू की क्लास ले लूंगा संपूर्ण, जिसमें कम से कम 200 एमसीक्यू मिलेंगे आपको सिलेबस के। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इस सभी सिलेबस का एक दिन में पूरा रिवीजन करवा दूंगा। और याद रखना मेरे दोस्तों, रिवीजन ही डिवीजन है, जिसके रिवीजन में दम होगा उसी को डिवीजन मिलेगा, और देखते रह जाएंगे। अब आपसे मेरा यह कहना है कि आप इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार रामायण पढ़ने से पहले राम, दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, कहने का मतलब है पूरे परिवार की जानकारी जरूरी है, उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य का ये परिवार है। ये दादा है, ये बाप है, ये बाप का छोरा है, कहने का मतलब है दादा मतलब पद्यखंड, ये बाप का छोरा और ये छोरी। इसे कहने का मतलब है इस परिवार के 4 सदस्य हैं। मेरी बात ढंग से सुना,
हमारे हिंदी साहित्य के परिवार के 4 सदस्य हैं। पहला है दादा, दूसरा पिता, बाप और बाप का लड़का और फिर लड़की। तो इस परिवार के 4 सदस्य हैं। इस परिवार के 4 सदस्यों को जिसने टैकल कर लिया, मैं आपसे वादा करता हूं हिंदी साहित्य के पेपर में 1 अप्रैल वाले में आपको पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन बस एक बात है, मैंने देखा है कि आजकल के लड़के लड़कियां पढ़ाई में इंटरेस्ट कम लेते हैं, फोकट की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं जब भी लाइव क्लास लेता हूं, खूब से खूब 20 लड़के लाइव आते हैं। ये कितनी बुरी बात है। मतलब सोचो आप, जब एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, दिलो जान लगा लगा दे रहा है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है, लड़कों को उठाई गई बातों पे ध्यान देना है। जमाना ही ऐसा आ गया है। तो प्लीज मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि 1 अप्रैल आने वाला है, लक्ष्य आपके सामने है। इस परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों को आपको अच्छे से टैकल करना है ताकि आपका भविष्य बने। धन्यवाद। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि हम यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं अगली कक्षा में। और आप लोगों के लिए मैंने अब घर पर यह सुविधा कर दी है, सारा सिस्टम सेट करवा दिया है आप लोगों के लिए। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद। और कल 9:10 पर आपको क्लास मिलेगी, लाइव क्लास चलेगी 9:10 पर कल। कहने का मतलब है 18 मार्च को। ओके, धन्यवाद।